सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके धिन धिन हो। मुख रस नामत छाड़ियो, दसवें द्वार लग को। मुख रसना मत मुख रसना मत ढालियो, रोको नहीं, दसवें द्वार लग को। मुख रसना मत छोड़ो, टालो मत। होठ कंठ सुख राम कहें, गढ़ चढ़िया बंद हो। बोलो राम। महाराज कहते हैं मुख रसना मत छाड़ियो, मुख से रटन करना मत छोड़ो, दसवें द्वार लग को। होठ कंठ सुख राम के, गढ़ चढ़िया बंद हो। अपने आप ही बंद हो जाएगा। जैसे हम जब दूध को खौलाते हैं खोआ बनाने के लिए, तो पहले जब दूध को खौलाते हैं, दूध होता है तो हम उसको खूब चलाते हैं, आराम से चलता है। धीरे 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 जब वो जलता रहता है और गाढ़ा होता रहता है, तो हमारा वो चलाने की जो गति है वो उस पर रोक लगने लगती है। वो अब आसानी से नहीं चलता। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो खोआ बन जाता है तो अब चलाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, वो अपने आप ही लुढ़कने लगता है कढ़ाई में। कढ़ाई को भी छोड़ देता है, वो कढ़ाई से अलग हो जाता है। लेकिन तब तक अगर नहीं चलाएंगे ना तो दूध जल जाएगा, दूध जल जाएगा, खराब हो जाएगा, खोआ नहीं बनेगा। इस बात को समझना पड़ेगा। हम लोग के सामने बड़ी विडंबना है। नाना प्रकार के संत हैं, नाना प्रकार के ज्ञान हो गए। महाराज के एक ही शब्द के कई अर्थ निकाल दिए। अपने अपने तरीके से लोग भजन कराने लगे। वाणी जी का आधार छोड़ दिया। वाणी जी के ज्ञान से मतलब ही नहीं रखते। वाणी जी में प्रारंभिक स्तर का भी साखी है और आनंद पद में जाने के बाद जो स्थिति है उसका भी साखी है। बीच में बहुत सी साखियां हैं। हम सीधे सीधे त्रिकुटी के आगे का भेद ऐसी साखियों को सुनने लगते हैं। अब वाणी जी में तो सब कुछ है ना। पीएचडी की पढ़ाई है, हाई स्कूल की भी है, प्राइमरी स्कूल की भी है। लेकिन वो प्राइमरी स्कूल वाला ही पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल में गया, वही पढ़ते पढ़ते बीएससी में गया, वही पढ़ते पढ़ते पीएचडी कर रहा है। इस बात को हमको कोई नहीं समझाता है। और एक दूसरे को नीचा दिखाने के होड़ में ऐसा ऐसा ज्ञान लेके आ जाते हैं जिसका सहजता से कोई प्रभाव नहीं। सहजा ही सहज मिला पदमाई, खाली गुरु महाराज का हरिजस गाते हैं। सहज स्थिति होती क्या है? जैसे एक दूध वाला था, वो दूध जब लगाता था तो भैंस का पड्डा अपने सर पे रख के, कंधे पे रख के घुमाता था। तो धीरे 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 समय बीतता गया और वो भैंस का पड्डा भैंसा बन गया और वो ग्वाला उस भैंसे को उठा लेता था, उसको भार नहीं लगता था। अचानक ही किसी को अगर रख देते कंधे पे भैंसा लाके, तो वो कंधा टूट जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन वो कैसे उठा लेता है? तो सहजा ही सहज, धीरे धीरे ही सब काम होता है। गुरु मंत्र लेते ही लोग होंठ कंठ बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं। क्यों? वो दूसरे की देखते हैं। तो माई कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। पहले तन लगाना पड़ेगा, फिर मन लगाना पड़ेगा, उसके बाद तब धीरे धीरे स्थिति आएगी। सेन के अंग में महाराज जी समझाते हैं कि तन बिन मन दे आग ताय सू लाय न लागे। मन से खाली सोच लिया कि मैंने चूल्हे में आग लगा दी, वहाँ आग लगा दी, मशाल जला लिया, रोशनी हो गई, अंधेरा भाग गया, ऐसा नहीं होगा। मन से सोचने से नहीं होगा, तन से लगाना पड़ेगा।
तन को लगाना पड़ेगा। तन मन धन सब अर्पण। तन मन धन कैसे अर्पण करते हैं हम? तन अर्पण हो गया जब हम आसन लगा के गुरु महाराज का ध्यान करके भजन करने के लिए बैठते हैं। मन अर्पण तब कर दिया जब मन को चारों तरफ से, जो बहिर्मुखी मन था उसको खींच के अंतर्मुखी करके श्वासों में लगाते हैं। मन अर्पण हो गया, और श्वास से बड़ा कोई धन नहीं होता। और वो श्वास जब हमने भजन में लगाया तो तन मन धन तीनों अर्पण हो गया। तो पहले तन लगाना पड़े महाराज। तन बिन मन दे आग। तन के बगैर लगाए, मन से आग लगाए तो आग लगने वाला नहीं है। खीर खान मन खाए जिब्या बिन भूख न जावे। खीर खान मन खाए जिम्या बिन भूख न भागे। खीर खान मन खाए, मन से खीर खा रहे हैं तो क्या भूख मिट जाएगी? सोच लिया कि बस ऐसा खीर आ गया, केसर पड़ा हुआ है, काजू पड़ा हुआ है, क्या बढ़िया खीर आया सामने, अब तो मैं खूब लपालप खा रहा हूँ, तो क्या भूख मिट जाएगी? नहीं, खाना पड़ेगा। मेहरी मन संजोग स्वाद नहीं पूत न जाया। स्त्री के संग का जो सुख है वो मन से सोच लेने से आएगा क्या? ना स्वाद आएगा, ना कोई सुख आएगा। निस दिन दही बिलोय मन सूंघी नहीं आया। दही है नहीं, दूध है नहीं, अब मथ रहे हैं। एक पड़ोसी के घर में झगड़ा हो रहा था। लोग भागे 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 गए। क्या बात है भाई, झगड़ा क्यों हो रहा है? आप लोग अभी नए नए किराएदार आए हो, आपस में पति पत्नी झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम लोग वैसे तो आपको जानते नहीं है, लेकिन मानवता के नाते, पड़ोसी होने के नाते आए समझाने के लिए, झगड़ा मत करिए। आदमी बोला कि मैं चाहता हूँ मेरा बेटा इंस्पेक्टर बने, लेकिन ये मेरी पत्नी चाहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इसलिए हम दोनों में झगड़ा हो रहा है। पड़ोसियों ने कहा कि ठीक है, आप इंस्पेक्टर बनाना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, पर एक बार अपने बच्चे से भी तो पूछिए कि वो क्या बनना चाहता है। तो उसने कहा कि अभी बेटा तो पैदा ही नहीं हुआ है, जब पैदा होगा तो पूछ लेंगे। अब बताइए, जब बेटा पैदा ही नहीं हुआ तो झगड़ा किस बात का हो रहा है? इंस्पेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा कौन? लड़का। और लड़का कहाँ है? अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। ऐसे ही संसार में झगड़ा हो रहा है। त्रिकुटी के आगे का भेद बताएंगे, 10वें द्वार के आगे का भेद बताएंगे, और सत्य माने तो गुण और व्यवहार में भी नाम की जागृति ही नहीं हुई है। खाली साखियाँ पढ़ पढ़ के, इधर उधर से संतों की बातें लिख लिख के, पूछ पूछ के, यहाँ गए वहाँ गए, 4 जगह से बातें लाए। भाई कहते हैं कि इधर उधर के जोड़ के, भाई कहते हैं कि भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ऐसा कुनबा जोड़ने से क्या फायदा? महाराज कहते हैं निस्दिन दही बिलोय मन सु घी नहीं आया। मन से घी नहीं निकलता। बिन बाया सुख राम कहे कृषि न उपजे कोय। तो मुक्ति बिन भजन रे जड़ सेन से हो। खेत में खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, लेकिन जब तक बीज नहीं डालोगे वो पैदा कैसे होगा? वो उगेगा कैसे? हल जोतना पड़ेगा, बीज डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा ना, कुछ कहना पड़ेगा, तभी कोई सहारा देगा। राम राम राम। चार ज्ञान उरूप जे मन इच्छा साच। ता पहले सुख राम के मोन गया नहीं 5। बोल राम। भाई कहते हैं 4 ज्ञान पैदा हो जाए तब मन इच्छा साच। कौन कौन सा ज्ञान? 5 ज्ञान क्या है? मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परचा ज्ञान और कैवल्य ज्ञान। कैसे कैसे आएगा? एक के ऊपर एक आएगा। पहले मत ज्ञान आएगा, फिर सुरत ज्ञान आए, फिर अवध ज्ञान आएगा। राना अवध ज्ञान प्रकाशे जान लिवी राजन की आसे। भजन करते करते एक एक कला हम ऊपर उठते जाते हैं, एक एक कला हमारे अंदर बढ़ती जाती है।
तो भाई कहते हैं कि मौन पकड़ रहे बैस राम मुख सुनई ध्यावे। मौन पकड़ के बैठ गया, राम राम करता ही नहीं, खाली बस मन से ध्यान लगाए बैठा है। तो धरने की रीत रीज नहीं मोख न पावे, ये कहने की बात है बस, ना उसका मन निर्मल होगा। बिना घिसे बिना रगड़े बर्तन साफ नहीं होता। जब तक 2 हथेलियों में रगड़ नहीं करोगे अग्नि पैदा नहीं होगी। कुछ लोग पूछते हैं कि 10 बार ऊपर 10 बार नीचे ही क्यों। कई फ़ोन हमारे पास आते हैं, लोग पूछते हैं कि महाराज 10 बार ही क्यों। क्योंकि महाराज ने कहा है कि अणगिनती गिनती नहीं राम नाम को जोड़, श्वास श्वास में होत है सुमिरन 70 करोड़। 70 करोड़ एक श्वास में भजन कब होगा? जब एक श्वास में 20 नाम आएगा, 10 नाम ऊपर और 10 नीचे। तो 20 इंटू 3.5 करोड़ रोमावली, 70 करोड़। इसका भेद है, ये मैथमेटिक्स है जो संतों ने खोज करके इशारे में कहा। पौता की सुन साख कोई सिमरन तज दे है। अब महाराज जी की साखियाँ ऊंची ऊंची हैं, वो आनंद पथ की साखियाँ हैं, त्रिकुटी के आगे का भेद है। लेकिन महाराज ने तो वाणी जी, संपूर्ण वाणी जी लिखी है ना, तो उसमें हर भेद है। हम उस भेद को पढ़ने लगे जैसे किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे को पीएचडी का किताब ला के दे दो, तो अगर वो अंग्रेजी जानता है तो पढ़ने को तो पढ़ लेगा वो। पीएचडी के किताब में क्या लिखा हुआ है ये बात तो कक्षा 6 कक्षा 5 के बच्चे भी पढ़ लेंगे, पढ़ने से क्या होता है। लेकिन वो उसको अपने अंदर धारण नहीं कर सकता ना। धारण तो तभी करेगा जब उसका पीएचडी वाला गुरु मिलेगा और वो एक एक शब्द का अर्थ निकाल निकाल के समझाएगा। ऐसे ही जो खुद पढ़ेगा वही बढ़ेगा, पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से। तो फिर क्या करेगा कि वहाँ उस स्थान पे महाराज कहते हैं, कर माला नहीं फेरिए मुख रसना नहीं जाप, और जति बुझे सुख राम कहें जहाँ निरंजन आप। जति के संबंध में महाराज कहते हैं कि कर माला नहीं फेरिए, कर से माला फेरने की जरूरत नहीं है इसलिए मत फेरो। मुख रसना नहीं जाप, मुख से जीभ से भजन करने की जरूरत नहीं है इसलिए मत करो। लेकिन महाराज कहते हैं कि जहां निरंजन आप, जब उस पद में पहुंच जाओ तब। पहुंता की सुन साख कोई सिमरन तज दे है। खाली उस पद की बातें सुन के, साखी सुन के सिमरन को छोड़ देगा तो धोखे में रहेगा। सो नर गया बिगूच नाम बिन पार न ले है। वो आदमी भटक गया, उसका रास्ता भटक जाएगा, वो कहीं नहीं पहुंचेगा। जैसे नगर जाना है, खाली यहाँ बैठे बैठे आप सोचो कि हम तो वहाँ पहुँच गए, हम तो वहाँ पहुँच गए, अब तो वो स्थान आ गया, तो उसकी आँख खोल के जब देखेंगे तो आप वहीं के वहीं बैठे। एक बार 2 बच्चे ट्रेन में गए सफ़र करने बम्बई के लिए। काशी स्टेशन पे ट्रेन में बैठ गए बनारस में। देखा ट्रेन में बहुत भीड़ थी। बहुत भीड़ देख के एक दोस्त बोला कि हम तो नहीं जा सकते भाई इतना लंबा सफ़र पे, ऐसे कैसे खड़े होके जाएंगे। दूसरा बोला हम अभी तुम्हें जगह दिलवाते हैं। दोनों अंदर घुसे और दोनों ने आपस में बात किया कि अभी हम लोग चिल्लाएंगे सांप सांप सांप, तो सब लोग नीचे भाग जाएंगे और हम लोग आराम से सीट ग्रहण कर लेंगे। अब दोनों चिल्लाने लगे सांप सांप सांप, सब लोग भाग गए नीचे, सब लोग उतर गए सामान लेके। इन दोनों ने क्या किया, सारी खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, डिब्बे में आ गए, आराम से सो गए और कहने लगे अब सो जाओ तो बम्बई पहुंच जाएंगे सुबह सुबह। जब सुबह नींद खुली तो खिड़की खोल के देखा सामने एक कुली खड़ा था। उसने पूछा भाई कुली जी ये कौन सा स्टेशन है? वो बोला बनारस। कह रहे बनारस तो हम कल बैठे थे ट्रेन में, इसी डिब्बे में बैठे थे, तो बनारस से आगे क्यों नहीं पहुँचे?
कुली ने कहा कि इसमें सांप घुस गया था, इसलिए इस डिब्बे को काट के अलग कर दिया गया, बाकी गाड़ी तो बम्बई चली गई। चतुराई ज़्यादा काम नहीं करती। ऐसी भी चतुराई कहा कि डिब्बे को काट के अलग कर दिया जाए, बाकी डिब्बा चला जाए। सोनर गया बिगूच, नाम बिन पार न लेह, और पाखा तो आई नहीं, पग सुन चले न जाए। पाखा तो आई नहीं, पग सुन चाले नाय। पाखा तो आई नहीं, पग सुन चाले नाय, तो बूढ़ो सुख राम कहे, घेर गड़खड़ा खाए। चलने का भी शऊर आया नहीं, पैर भी है नहीं, पंखा भी है नहीं, चलने का ज्ञान है नहीं, और वो उड़ने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। कोई पक्षी है अपने पेड़ के खोह में बैठा है, अभी पैर से चलने की कला मालूम नहीं, पंख उसको आया नहीं, लेकिन वो अपने मम्मी की तरह उड़ना चाहता है, अपने पापा की तरह उड़ना चाहता है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई बड़े बड़े संतों की साखी सुन लेते हैं, तो उन साखी को सुन के हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो होगा क्या, एक काल निरंजन है ना, हमको चारा बना लेगा। हाँ, चारा बना लेगा। महाराज कहते हैं कि भाई इनसे सावधान हो जाओ, इनसे थोड़ा सावधान रहो। जाग्यो नाम तन थर हरियो, जद तद केवल आसी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तो मिन खातन पासी। बोलो रा। हमसे किसी ने कहा कि महाराज हम तो राम सिंह ही हैं, गुरुमंत्र ले लिए हैं, तो अब तो हमारी 84 कट गई, हम तो मनुष्य तन में ही जाएंगे। हमने कहा ऐसा कहाँ प्रमाण है? उनका वाणी जी में लिखा है। हमने कहाँ लिखा है कि लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिन खातन पासी। हमने कहा उसके ऊपर क्या लिखा है? जाग्यो नाम तन थर हरियो, जत तत केवल आसी। ये साखी क्यों भूल गए? महाराज ने एक शर्त लगाया है। ये शर्त है कि जब तक नाम की जागृति नहीं हुई है तब तक डरते रहो 84 से, भजन में लगे रहो, भजन करते रहो। जाग्यो नाम तन थर हरियो, निज नाम की जागृति हो गई है तो अब आपसे कोई पाप होगा ही नहीं, अब डरने की जरूरत नहीं। पूत कपूत तो धन क्या संचय, और पूत सपूत तो धन क्या संचय। अगर निज नाम की जागृति हो गई तो डरते क्यों हो, और नहीं हुई है तो डरते रहो। पाखा तो आई नहीं, पगसू चाले नाय, तो बूढ़ो सुखराम के घेर गड़गड़ा खाए। वो घेर के गड़गड़ा खा जाएगा। इसलिए जब तक निज नाम की जागृति नहीं हुई ना, चीखो, रो और राम राम करो। सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने ननिहाल कुड़ी नगर में नाले में बैठ के विरह के साथ भजन कर रहे थे, रो रहे थे और भजन कर रहे थे। भजन की धुनी को सुन के बीरमदास जी महाराज जी का ध्यान उधर आकर्षित हुआ। तब उन्होंने कहा कि मर्दड़ा, खेत तो तुमने बहुत चोखो बनाओ, लेकिन बीज मंत्र को नहीं। अगर वो मौन धारण करके कुड़ी नगर के नाले में बैठ के महाराज भजन कर रहे होते तो बीरमदास जी महाराज उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते, उनके ध्यान नहीं देते, और शायद ये निज नाम रह गया होता। नाम जागृति हुई या नहीं हुई ये अलग बात है। कहते हैं जब होंठ कंठ सुखराम के गढ़ चढ़िया बंद हो, वो तो अपने आप ही बंद हो जाएगा। जानबूझ के क्यों बंद कर रहे हो या करवा रहे हो? जीव के संग धोखा नहीं करना चाहिए। जो सत्य है वही सोचना चाहिए। भाई कहते हैं मन से सोचने पर धन नहीं आता, और ना ही मन से कोई राजा बन जाता है या धनी बन जाता है। जल को मथने से घी बन जाएगा ऐसा नहीं होता। महाराज कहते हैं वारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवति रे, यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई पानी के मथने से वारी मथे घृत होय, कोई कहता है कि पानी मथने से घी हो गया, मैं मान लूँगा।
कोई कहता है कि बालू के पेड़ देने से रस निकल गया, उसका तेल निकला, मैं मान लूँगा, लेकिन बिना भजन किए किसी को नाम की जागृति हो गई, ये बात नहीं मानूंगा। इसलिए मन से सोच के बैठने पर या मन से सोच के मौन धारण कर लेने पर उस पद की प्राप्ति नहीं होगी। पक्षी है, आकाश में उड़ता है, जब ऊपर बहुत ऊंचाई पे चला जाता है तो स्थिर हो जाता है, पंखा नहीं चलाता है, लेकिन जब वो नीचे से उड़ रहा होता है तो पंख चलाना पड़ता है। उस स्थान में पहुंचने के बाद वो पंखा चलाना भी चाहेगा तो नहीं चलेगा। अपने से मुंह मत बंद करो, जी मत बंद करो। जब वो चीज आ जाएगी, गाढ़ी चीज आ जाएगी, तो आप चाहोगे भी तो भी नहीं चलेगा। चलाना भी चाहोगे तो दो मिनट के लिए चलता है, फिर बंद हो जाता है। बड़े बड़े साधक भी इस काम को जानते हैं, करते हैं कि जब वो शुरुआत करते हैं भजन का तो राम राम करने से ही, सांसों सांस सुमिरन करने से ही, सुरगुण से ही शुरुआत करते हैं, बाद में वो निर्गुण में घुस जाता है। भाई कहे जे चढ़ बैठा गिगन में लागी ब्रह्म समाद, या साखी सुख राम के सुन मत की जो बात। ऐसी साखियों को सुन के मत वाद विवाद करो, बहस मत करो, दूसरों को नीचा मत दिखाओ, उनको कुछ नहीं आता, वो क्या जाने, वैसा है वैसा है। ऐसा करके जीवों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों भरम में डाल रहे हो जीव को? क्या मिलने वाला है? जरा सी कीर्ति मिल जाएगी, जरा सा धन मिल जाएगा, इसके लिए कितना बड़ा पाप हो जाएगा। जीवों को भटकाओ मत, जीव को भजन से लगाओ बस। हम संतों का काम इतना ही है, जीव को भजन से लगाना। हरहि सिख द्रव्य शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में परहि। केवल झूठी महिमा करवा के, अपने ऊपर चमड़ डुलवा के, अपना पैर धुला के, पाखंड दिखा के क्या संसार से लेना चाह रहे हो या देना चाह रहे हो? ये कीर्ति कोई काम नहीं आने वाली। 2 दिन के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता महाराज। लेकिन ये जो कर्म बंधेगा ना, इसका फल भुगतना पड़ता है। तो जैसो तेरो देश है तैसो धारी साख। जिस जगह पे तुम्हारा भजन हो रहा है बस उस जगह तक की बात करो, और आगे के लिए सबको यही आदेश करो कि आप भजन करते रहो। उस जगह पहुंचोगे तो अपने आप ही सब अनुभूति आएगी, अपने अंदर आएगी। कहने से कुछ नहीं होता, चलना पड़ेगा। जैसे बम्बई कहाँ है तो वहाँ जाने के लिए, सिंगापुर कहाँ है वहाँ जाने के लिए धन चाहिए, अमेरिका कहाँ है वहाँ जाने के लिए धन चाहिए, समय चाहिए। तो उसकी योजना बनाओ। जैसो तेरो देश है तैसो धारी साख, ऊंची सी सुख राम कहे क्या लेनी सुख भाख। भाई कहते हैं ऊंची सुख राम के क्या लेनी सुन भाख। जैसो तेरो देश तैसे धारो साख। जहां तक भजन पहुंचा है तुम्हारा, बस वहां तक का भेद आराम से बता सकते हो। हाई स्कूल का लड़का कक्षा 5 का ट्यूशन कर सकता है, करने दो। बीएससी का लड़का वो हाई स्कूल वाले को पढ़ा सकता है, पढ़ाने, उसमें दोष नहीं है। लेकिन हाई स्कूल का लड़का जब एमएससी वाले को पढ़ाने बैठ जाता है तो दोष लगता है। या हाई स्कूल का लड़का एमएससी पास कराने का वादा करा के किसी 8 के बच्चे को कोर्स कराने लगता है तो धन तो मिलेगा, लेकिन होगा क्या, वो फेल हो जाएगा और वो फिर श्राप देगा, दुख देगा। तो साख ऊंचले देश की सुन मत भूलो कोय, शिवरण कर सुख राम कहें सहजावा विध होय। बोलो राम। महाराज जी ने वाणी जी में ये सार लिख दिया सेन के अंग में कि साख ऊंचले देश की सुन मत भूलो कोय। ऊंची ऊंची साखियों को सुन के भूलो मत। शिवरण कर सुख राम कहें सहजावा विध होय। चलते 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 मंजिल मिलता है। 2 पैरों से चल के मंजिल मिलता है। दोनों पंख चलाते चलाते पक्षी आकाश को जाता है। इसलिए
बस एक ही सलाह है, एक ही निवेदन है कि जीव को भजन से लगाओ, सबको भजन से लगाओ, और भजन में लगा के उन्हें बहकाओ मत, क्योंकि सारा सुख उनके अंदर आने वाला है। महाराज कहते हैं शिवरण कर सुख राम कहें सहजावा विध हो। सहज में ये सारी विधियां उसके अंदर आ जाएगी। आप क्यों सुना रहे हो साखी? हम हरिजस भी बोलते हैं तो उपदेश का नहीं बोलते। कुछ लोग कहते हैं हम तो उपदेश का नहीं बोलते, हम तो भक्ति उपजे का अंग नहीं बोलते, हम तो ऐसा नहीं बोलते, हम तो ऊंची साखी बोलते हैं। तो ऊंची साखी बोलने से क्या होगा? महाराज ने मना किया ना, साख ऊंचले देश की सुन मत भूलो। सुन सुन के क्या होगा? क्योंकि पहले अपने गुण की परीक्षा कर ले, अपने भजन की परीक्षा कर ले, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाए, फिर दूसरे को रास्ता बताए। नहीं तो जीव को भजन से लगाओ। संतों का काम है भजन से जोड़ना, ना कि उनको मौन धारण करा के रास्ते से भटकाना। सेन का अंग बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए और उसको समझिए। जितनी भी ऊंची साखियां हैं ये अपने अंदर खुद ही घट जाएंगी। चलते चलते मंजिल अपने आप ही मिलता है, सब कुछ अपने आप ही होने वाला है। बस एक बात का ध्यान रखें कि मुख रटना मत छाड़ियो, 10वें द्वार लग कोय, होठ कंठ सुख राम कहें गढ़ चढ़िया बंदो। रटना की विधि टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। रटन तो करता नहीं, कराता नहीं, और नाना प्रकार की साखियां सुना सुना के जीव को भटकाता है। महाराज जी कहते हैं ये सब हद और बेहद के साधु हैं, थोड़ा सावधान रहें इनसे, और आगे के लिए भेद वाणी जी के आधार पर भजन करें। बाकी जितने हैं ये सब काल के अंग हैं, और ये जीव को काल के मुख में मेल देते हैं, काल निरंजन में ले जाके मिला देते हैं। सावधान रहें, सचेत रहें, ध्यान रखें। राम।